इस तरह से गोल सेट करना है। जब तक ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे, आगे की चीजें बहुत मुश्किल होने वाली। तो पहला काम है सेट योर गोल। दूसरा, व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। क्या करें, आरसे में क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। तीसरा है सीखना ही जीतना, बिना सीखे जीतना संभव नहीं है। चौथा, लगातार किया गया प्रयास, लगातार किया गया काम ही आपको जीत दिलाएगा। और पांचवा है खुद का रोजाना मूल्यांकन करना, यानी सेल्फ एनालिसिस। हम लोग दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, लेकिन हम खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले गोल सेट करना है कि मुझे क्या चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर गोल कि मुझे क्या चाहिए, क्यों करना है आर से मुझे। क्या आपके परिवार को पैसे की आवश्यकता है? क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? क्या अपनी पत्नी, बच्चे, मां पापा के सपने पूरे हो गए हैं? क्या आप अपने सपने की कार, घर और जीवन जी रहे हैं? क्या आपका जो काम, नौकरी, खेती, व्यापार, अपने बच्चे को इसी में देखना चाहते हैं? क्या आप अपने देश, समाज और परिवार, मानव सेवा कर पा रहे हैं? अगर इन सबके जवाब हाँ है, हाँ है, क्योंकि भाई मेरे परिवार को पैसे की आवश्यकता है, हाँ। क्या आप अपने काम से संतुष्ट है? ना। क्या माँ पापा के सपने पूरे हो गए हैं? ना। क्या आप सपनों की कार, सपनों का घर, अपना जीवन जी रहे हैं? ना। क्या नौकरी, व्यापार, खेती इसी में अपने बच्चे को देखना चाहते हो? ना। क्या आप अपने देश, समाज और परिवार, मानव की सेवा कर पा रहे हैं? ना। तो ये बिजनेस आपके लिए है। ये बिजनेस आपके लिए है। क्या आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। दूसरा है कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। कंसेप्ट ऑफ आरसीएम। आरसीएम का कंसेप्ट क्या है? कंपनी से आदमी ज्वाइन करता है, डायरेक्ट बिचौलियों को हटा दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, डायरेक्ट आपको जोड़ा जाता है और बीच का पैसा आपको बांटा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मेथड क्या है? पारिवारिक सुरक्षा, पैसे की कमी को दूर करना, गरीबी रूपी दानों को परिवार से निकालना, बच्चे, माँ पापा और पत्नी में खुद का सपना पूरा करना, नेशनल लीडर बनना, देश विदेश की यात्रा करना। ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिलती है। घर, गाड़ी, सम्मान प्राप्त करना, देश विदेश की यात्रा, अपने अपने परिवार की क्लास चेंज करना, परिवार का गेम चेंजर बनना, ये सारी चीजें हैं। करना क्या पड़ेगा आपको? तीन काम आपको रोज करने हैं। रोज करने हैं मतलब रोज करने हैं। ये रोज नहीं करते हैं ना जो लोग, वहीं गड़बड़ होती है। बहुत सारे साथी जो है ना, इसको ऑप्शनल करते हैं। कभी करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी करूंगा, कभी नहीं करूंगा। पहला काम है खरीदना पड़ेगा, यानी आरसीएम प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है और बनवाना है। दूसरा काम, लोगों को पैसे की जगह आरसीएम का प्रोडक्ट देना है, यानी बेचना है। जब भी किसी को प्लान दिखाओ, जब भी किसी से मिलो, देखो बेचना शेयर करना होता है। और ये बेचना बेचना नहीं है। जब आप किसी आदमी की मदद करते हो, कोई प्रोडक्ट दिलवा के या सेवा दिलवा के, आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, आप उसको सर्व कर रहे हो। तो सेलिंग को सर्विंग बनाए, आप उसको सेवा दे रहे हैं। और तीसरा है आरसी में रोजाना नए लोगों को जोड़ना। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूं बहुत सारे साथियों को। अभी मेरे पास एक साथी का मैसेज आया कि सर आपने जो बोला वो एक बड़ी एमएलएम कंपनी में हो गया। उन्होंने सारे इंसेंटिव ज्वाइनिंग पे अनाउंस किए, उनकी एनिवर्सरी थी कल शायद। और उन्होंने सारे अनाउंस जो है, सारे इंसेंटिव जो है न्यू रिक्रूटमेंट पे दे दिए। उसने मेरे को बोला सर आपको कैसे पता चलता है कि आने वाले समय में ये ट्रेंड बनने वाला है? मैंने कहा मुझे भाई पता नहीं है, मेरे को ऐसा फील आ जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी ये ट्रेंड बनेगा। मैं पिछले 2 साल से एक बात बोल रहा हूं। हम लोग पीवी पीवी बहुत चिल्लाते हैं। पीवी पीवी पीवी, सुबह से लेकर शाम तक पीवी की ही बात करते हैं। और हालात इस कदर है कि पीवी के मामले में हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पीवी के मामले में हम लोग अपनी रीच पर पहुंच गए हैं। यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीपर्चेज जहां होता है, वहां एवरेज पर कैपिटा पे हम पहुंचे हुए हैं। अगर ग्रोथ लाना है तो नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। न्यू रिक्रूटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर स्पीड से आगे जाने का सबसे बेस्ट तरीका है नए लोगों को जोड़ना। मैंने बहुत सारे डायमंड्स को सुना है। मैं व्हाट्सएप को बहुत फॉलो करता हूं, मैं राजाराम जी को बहुत फॉलो करता हूं। ये हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर नए लोग नहीं आएंगे तो हमारे बिजनेस में ठहराव आएगा और अंततः बिजनेस गिरना शुरू हो जाएगा।
मैंने एक डायमंड को सुना था, और वो बात आदरणीय श्री पंडित जी भी बोल के गए हैं, और वत्स साहब ने डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 2 किताब में भी लिखी हुई है कि हमारा आरसीएम बिजनेस में मुख्य काम ही प्लान दिखाना है। बट अफसोस 90% नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान नहीं दिखाते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर घूम लेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक टेप सुना था, उस टेप में कहा था एक डिस्ट्रीब्यूटर सुबह घर से जाता है, पिकअप सेंटर पे जाता है, 2 घंटे लगाता है, फिर किसी डाउनलाइन के घर जाता है, 2 घंटे लगाता है, फिर शाम को घर आता है, हफ्ते में एक वीकली मीटिंग होती है उसमें भी जाता है, महीने में एक सेमिनार होता है उसमें भी जाता है, घर में आके टेप भी सुनता है, बुक भी पढ़ता है। आजकल जूम मीटिंग आ गई तो जूम मीटिंग भी अटेंड करता है, गुरुकुल भी अटेंड करता है, 1 PM भी अटेंड करता है, शाम को अपलाइन की ओर के जो प्रोग्राम चलते हैं उनको भी अटेंड करता है। वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ करता है। ईमानदारी से चैट में जवाब दीजिए, क्या वो आरसीएम कर रहा है? वो मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, वो सेमिनार भी अटेंड कर रहा है, वो जूम भी अटेंड कर रहा है, वो पिकअप सेंटर पे भी जा रहा है, वो प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है, वो प्रोडक्ट लोगों के साथ प्रोडक्ट की बातचीत भी, डाउनलाइन को प्रोडक्ट की जानकारी भी दे रहा है, डाउनलाइन को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। क्या वो आरसीएम कर रहा है? चंद्रा मैम कह रही है नो, बाकी तो कोई बोला ही नहीं। और मेरे को लगता है चंदा मैम ने तो गलत जवाब दिया है। वो आरसीएम नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? वो तो कर रहा है ना आरसीएम। वो तो आरसीएम कर ही रहा है ना। सुबह बेचारा घर से गया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल फूका, टाइम डाला, ये डाला, वो डाला, डाउनलाइन से भी मिला, अपलाइन से भी मिला, मीटिंग भी अटेंड की, डिजिटल मीटिंग भी अटेंड की, फिजिकल मीटिंग भी अटेंड की, वीकली मीटिंग भी अटेंड की, पिकअप सेंटर पे भी गया, प्रोडक्ट भी यूज किया, सुबह टाई लगा के घर से निकला, रात तक बेचारा टाई लगाए घूमता रहा, 200 रुपए का पेट्रोल फूक दिया। आप कह रही हो आरसीएम नहीं कर रहे? आरसीएम नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहा है? चैट में बताओ यार, 750 लोग बैठे हो, चैट में बताओ ना कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ नॉलेज ले रहा है सर, सिर्फ ज्ञान ले रहा है। जी मैम। सिर्फ ज्ञान ले रहा है सर, काम नहीं कर रहा है। सो द प्लान, मुख्य काम आपने हाँ, बताया। सिर्फ ज्ञान ले रहा है, काम नहीं कर रहा है। थैंक यू। अब मुझे जी सर। बताइए, आपकी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है क्या? जी सर, रिलेट कर पा रही हूँ। हमारी सबकी टीमों में ऐसे ही लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कि मेरी टीम वाले सारे ही कर रहे हैं बाकियों के नहीं कर रहे हैं, ये सभी में टीमों में ऐसा है। ज्यादातर लोग यही आरसीएम कर रहे हैं। यह आरसीएम नहीं है, यह टाइम पास है आरसीएम में। श्योरी मुझे माफ करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आरसीएम नहीं कर रहा है, आरसीएम करने का ढोंग कर रहा है। वो टाइम पास कर रहे हैं आरसीएम में, आरसीएम थोड़ी कर रहे हैं। आरसीएम करने का मतलब है शाम को घर लौटोगे तो कम से कम 2 प्लान तो मिनिमम करके आओगे, अगर आप पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हो तब भी। कम से कम 2 प्लान करके ही आप घर लौटोगे तो आरसीएम है, नहीं तो आरसीएम नहीं है। जिस दिन प्लान नहीं दिखाया, समझो आज आपने आरसीएम नहीं किया, क्योंकि प्लान दिखाना ही आरसीएम है, बाकी आरसीएम है ही नहीं। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो मतलब आप आरसीएम नहीं कर रहे हो। नो प्लान शो नो ग्रोथ, यस, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर पीके त्रिपाठी जी। प्लान ही सब कुछ है। वत्स साहब ने लिखा है स्पष्ट शब्दों में, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 2 में, यही फूड है हमारे बिजनेस का। और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान भर में जाता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं, मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं स्टेज पे हाथ खड़ा करवाता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। 10% होते हैं। फिर मैं पूछता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो अभी आरसीएम से जुड़े हुए नहीं है। 500 लोगों की मीटिंग में 5 आदमी भी ऐसे नहीं होते जो आरसीएम नहीं जुड़े होते हैं। यानी इसका मतलब हम नए लोगों को तो लाए नहीं। तो नए लोगों को लाए नहीं तो पुरानों से क्या हो जाएगा? पुरानों से तो जितना हो रहा है उतना ही होगा, उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अगर दूध ज्यादा चाहिए तो गायें बढ़ाइए, और बिजनेस ज्यादा चाहिए तो लोग बढ़ाइए, नेटवर्क बढ़ाइए।
केसी सर को, बीसी सर को, मुकेश कोठारी जी को, राजा राम जी को, वत्स साहब को, विजेंद्र जी को, अत्री जी को, मुकेश कोठारी जी को, इन सबको, महावीर जी को, इन सबको लाखों रुपया महीना क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो है जिनके पास बड़ा नेटवर्क है, और इस दुनिया में जितने भी गरीब और आम आदमी वो है जिनके पास या तो छोटा नेटवर्क है या नहीं है। आरसी बिजनेस में भी दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर है, एक गरीब डिस्ट्रीब्यूटर, एक अमीर डिस्ट्रीब्यूटर। जो अमीर लोग हैं वो है जिन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया है या बना रहे हैं, और गरीब वो है जिन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया भी नहीं है और बना भी नहीं रहे हैं। तो आपको आरसीएम में अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाने पे जोर लगाइए, और जो नेटवर्क बनाता है ना उसका डायमंड क्लब अपने आप होता है। जो प्लान दिखाएगा उसका डायमंड क्लब खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। जो प्लान दिखाएगा वो मीटिंग में भी आएगा, जो प्लान दिखाएगा वो कंसिस्टेंसी भी करेगा, जो प्लान दिखाएगा वो अपलाइन को आइडेंटिफाई भी करेगा, जो प्लान दिखाएगा वो सारे काम करेगा, जो प्लान नहीं दिखाएगा वो निठल्ला है, कुछ भी नहीं करेगा। तो डायमंड क्लब करना है, लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करना है, और लोगों को आरसीएम से जोड़ना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे को लगता है कि हर दिन करना चाहिए। नॉलेज इनटू एक्शन बराबर सक्सेस। नॉलेज 100% है, एक्शन 0 है, रिजल्ट 0 आएगा। एक्शन भाग रहे हैं इधर से उधर, लेकिन जानकारी कोई है ही नहीं, प्लान ही नहीं दिखाना था, सारा दिन भाग रहे हैं, तो भी रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन नॉलेज 100% है, एक्शन 100% करेंगे, रिजल्ट 1000% आएगा। हवाई जहाज चलाने से सीखा जाता है, हवाई जहाज सीखकर उड़ाया जा सकता है, साइकिल सीखकर चलाई जा सकती है, खाना सीखकर बनाया जा सकता है। तो आरसीएम को भी सीख कर किया जा सकता है। सीखना बंद, जीतना बंद। तो सीखने पे फोकस करिए और सीखने पे ध्यान दीजिए, लेकिन सीख कर उसको इंप्लीमेंट करने पर उससे भी ज्यादा मेहनत कीजिए।